नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में उत्तरकाशी की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मांडो का निरीक्षण किया है। पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की है। जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर मौजूद रहे हैं सीएम के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। बड़ी जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाके मांडो का निरीक्षण किया है। जो लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से, उन परिवारों से मुलाकात की है, बातचीत की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं तस्वीरों के साथ। बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो उत्तरकाशी के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बाढ़ग्रस्त इलाके मांडू का निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना है। जो परिवार प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से, उनसे मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा उन्होंने लिया। जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। उनके समस्याओं को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बाढ़ग्रस्त इलाके मांडू का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और साथ ही इलाके का निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जाना है। तो उत्तरकाशी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाढ़ग्रस्त इलाके मांडू का निरीक्षण करके पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना, उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी से तस्वीरों के साथ। बड़ी खबर, जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे, जब बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। ये बड़ी जानकारी है। उत्तरकाशी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। वहां पर जो बाढ़ से प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात करके उनका हालचाल मुख्यमंत्री ने जाना है। चले बढ़ते हैं आगे। बारिश के चलते पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां बारिश के चलते कई जिंदगियां तबाह हुई हैं, तो वहीं कई जगह सड़कों पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हल्द्वानी और पौड़ी की, जहां पर बारिश से जल प्रलय आई हुई है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, हल्द्वानी और पौड़ी की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बारिश की वजह से सड़कें बाधित हुई हैं, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिंदगी एक तरीके से बेहाल हो गई है इस पानी की वजह से। दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए और देखिए किस तरह से पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बात हल्द्वानी की, जहां पर भूस्खलन से नैनीताल जिले की 11 सड़कें बंद हो गई। भूस्खलन से नैनीताल जिले की 11 सड़कें बंद हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 स्टेट हाईवे और 8 लिंक रोड भी बंद हुए हैं। रानीबाग पुल क्षतिग्रस्त होने से अभी भी बंद पड़ा हुआ है। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूस्खलन से नैनीताल जिले की 11 सड़कें बंद हो गई हैं। भूस्खलन की वजह से 11 सड़कें बंद हो गई हैं। नैनीताल जिले की 3 स्टेट हाईवे और 8 लिंक रोड भी बंद हुए हैं। रानीबाग पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से अभी भी बंद पड़ा हुआ है। नैनीताल जिले की 11 सड़कें बंद हो गई हैं भूस्खलन के कारण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से। तो 3 स्टेट हाईवे और 8 लिंक रोड
पानी की वजह से बंद हुए हैं। भूस्खलन हुआ है और इसकी वजह से सड़कें प्रभावित हुई हैं। रानीबाग पुल क्षतिग्रस्त हुआ और इस वजह से अभी भी वो बंद पड़ा हुआ है। नैनीताल जिले की 11 सड़कें बंद हो गई हैं भूस्खलन की वजह से। 3 स्टेट हाईवे और 8 लिंक रोड भी बंद हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, सड़क पार करने के लिए भी किस तरह जद्दोजहद करनी पड़ रही है और इस पानी की वजह से जनजीवन व्यस्त हो चुका है। भूस्खलन हुआ है सड़कों पर और इस वजह से सड़कें भी बंद हो गई हैं। 3 स्टेट हाईवे भी बंद हो गए हैं। ये देखिए रोड पार करने के लिए किस तरह से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। 20 सड़क से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और आम जनता बेहाल हो चुकी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से किस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं इस पानी की वजह से। उधर पौड़ी में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। 4 दिनों से खराब मौसम के साथ बारिश शुरू हुई है। पहाड़ों पर आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो 4 दिनों से मौसम खराब है। पौड़ी में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 4 दिनों से खराब मौसम के साथ बारिश शुरू हो गई है। तो पहाड़ों पर आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग भी चेतावनी जारी कर रहा। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। 4 दिनों से मौसम खराब और उसके साथ अब बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। ये पौड़ी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम देखिए किस तरह से बना हुआ है और इसके साथ ही बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। तो पहाड़ों पर बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। पौड़ी में झमाझम बारिश हो रही है और पहाड़ों पर यह बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है और किस तरह से स्थितियां तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
तो ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ पौड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अलग अलग जगह की तस्वीरें भी आप लगातार देखिए किस तरह से उत्तराखंड में बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ भगवान सिंह जुड़ गए हैं लाइव, अधिक बातचीत और जानकारी के साथ संवाददाता भगवान सिंह, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है, वहां पर स्थितियां कैसी हैं और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया रखा है। इस समय मौसम से हल्का सा बारिश का काम रुक रुका है, लेकिन अभी जो खबर मैं बता दूं आपको कि खबर ये आ रही है अभी एक दुर्घटना की जो एक्सीडेंट आ रही है NH58 पे देवरा के पास घटना बताई जा रही है। एक अभी जिस तरह NH रोड पे पत्थर को बुलडोजर जो पत्थर से भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से देखा जा सक रहा है कि क्या स्थिति उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बार जैसे कि बारिश से बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों का डर का माहौल है। कई जगह ऐसी रोडें हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि जहाँ पर रोडें बिल्कुल कम है, और उसी से आप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि किस तरह से प्रशासन खबर जारी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की मानी जाएगी। क्योंकि जहाँ पर भूख वहाँ पर प्रशासन कर्मचारी तैनात किया गया है। फिलहाल किस तरह से लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां तो हम लगातार देख रहे हैं, भारी बारिश जिस तरीके से हो रही है लोगों के जीवन पर, लोगों की जीवन शैली पर, जो रोजमर्रा की जरूरतें उन पर सीधा असर पड़ रहा है। बिल्कुल उनके असर जरूर सकता है कि जब मौसम विभाग का अलर्ट जारी होता है कि जो डेली वेज से कमाने वाले जैसे मजदूरी वाले होते हैं, इस तरह उनको दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, जनप्रतिनिधि और सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनका रोजी रोटी का संकट तो बिल्कुल दिक्कतें होती है, तो उनको एक चीज महत्वपूर्ण चीज होती है कि उनको किस तरह से ध्यान देगी या उनको किस तरह से उनको सपोर्ट करेगी या किस तरह से उनको रोजगार का एक मूल्यांकन किया जाएगा कि जो सरकार का परिवार पालन हो पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भगवान सिंह तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है और ऐसे में रुद्रपुर में पिछले 2 दिनों से रहकर ये हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से ही भारी बारिश ने मौसम का रुख एकदम से बदल दिया। कई जगह पर बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो रुद्रपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी परेशानी लोगों को इस बारिश की वजह से हुई है। गर्मी से लोगों को राहत तो दिलाई है, लेकिन लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से तड़के हो रही बारिश में जगह जगह पानी भर गया है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देख रहे हैं अभी भी बारिश चालू है और आज सुबह से ही तेज बारिश चल रही है और बारिश अभी भी लगातार जारी है। कई जगह पानी भर चुका है, लोगों को ऑफिस जाने में, अपने दुकानों में जाने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि एक अच्छी बात ये जरूर है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने कुछ इंतजाम जरूर किए थे कि नालियों में पानी न भरे और पानी में जल भराव की स्थिति न हो, लेकिन इस बारिश में उनके सारे इंतजाम फेल कर दिए हैं। जगह जगह पानी की स्थिति भरी हुई है और उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, जिससे इस जल भराव की स्थिति को और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। रुद्रपुर, चेतन बताएं ज्ञान। चले बढ़ते आगे बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर पहाड़ों की बरसात से मैदानी इलाकों में हाहाकार है। उधर सूर्या नाला और शेर नाला भारी उफान पर है। सूर्या नाले के तेज बाप में बाइक सवार एक बह गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचाया गया। नदी में अचानक से आई पानी में फंसी बोलेरो गाड़ी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, हल्द्वानी में भारी परेशानी लोगों के सामने इस पानी की वजह से है। सूर्या नाला और शेरा नाला उफान पर हैं और किस तरह से एक युवक बाइक पर सवार होकर जा रहा था, वो बह गया। एक बोलेरो गाड़ी जा रही थी, इस गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्या नाले के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया। नदी में अचानक से आए पानी में एक बोलेरो गाड़ी फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचाया गया है। पहाड़ों पर बरसात से किस तरह से मैदानी इलाकों में भी लोगों को परेशानी हो रही है, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं और से रोड जाम हो गए हैं, सड़कें प्रभावित हुई हैं, लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। आवागमन बाधित हुआ है इस पानी की वजह से।
तो हल्द्वानी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार उत्तराखंड के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह से परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। ये आप देखिए, इस भीषण बारिश की वजह से पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में हाहाकार मच गया है। सड़कें इससे प्रभावित हुई हैं, स्टेट हाईवे भी प्रभावित हुए हैं, लोगों के लिए आवागमन भी बाधित हुआ है और इस पानी की वजह से लगातार एक के बाद एक हादसे भी सामने आ रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह एक बोलेरो गाड़ी फंस गई नदी में। अचानक से नदी से पानी एकदम से आया और ये गाड़ी फंस गई और इसमें जो लोग सवार थे बड़ी मुश्किल से लोगों को बचाया गया। सूर्या नाला के तेज बहाव की वजह से एक बाइक सवार युवक बह गया, जिसको कड़ी मशक्कत से आसपास के लोगों ने बचाया। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते जगह जगह तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। जिले के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बटवादी ब्लॉक के मांडो कंकराड़ी में बादल फटने से कई गांव और जिले में मोटर मार्ग बाधित हो गया है। वहीं पर कंकराड़ी गांव से आए सैलाब से साडा गांव के पास बना पुल बह गया, जिससे लंबगांव धनोत्री क्षेत्र के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। साथ ही लंबगांव से केदारनाथ जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। देखिए किस तरह से सड़कें प्रभावित हुई हैं, आवागमन बाधित हुआ है। यहाँ पर जो है 10 मीटर स्पॉन पर आरसीसी ब्रिज था जो एक कल रात रह गया है। मैंने इसका निरीक्षण किया तो गाँव को इसको सोचते हैं कि डाइवर्जन कुछ बनाएंगे हम। पुल तो अभी नहीं है तो डाइवर्जन की जो स्ट्रीम है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन तब तक किनारे से अप्रोच तो बनानी पड़ेगी। तो वो हम संभावना है क्या है सर, कब तक यातायात खुल पाएगा, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है। भाई हम इसको 10 दिन में सोचेंगे। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर कई जगह बादल फटने की वजह से जान माल का नुकसान का खतरा बना हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ों पर जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बात करें अगर निराकोट और कंकराड़ी में जल प्रलय की, तो यहां पर बारिश कहर बनकर टूटी है। जल प्रलय की वजह से यहां पर एक बुजुर्ग करीब 2.5 घंटे तक मलबे में फंसा रहा। पुलिस और स्थानीयों की वजह से बुजुर्ग को बाहर निकाला गया है। पौड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से दर्जनों सड़कों पर बीते दिन से हो रही बारिश कहर बनकर टूटी है। यहां पर जिले में दर्जनों सड़कें बारिश के कारण हुए अत्यधिक लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद से ही बाधित हो गई हैं। सड़कों पर हुए भूस्खलन से जिले के कई संपर्क मार्गों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।